बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। फरमाने बारी ताला है कि ऐ महबूब, हमने आप पर जो जिक्र उतारा है, इस जिक्र से मुराद कुरान मजीद है कि ऐ महबूब, हमने आपको कुरान अता किया है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, हमने जो आप पर नाजिल किया है इसको आगे अपने गुलामों के बयान करो। वलअल्लहुम यतफ़क्करून, जब आप अपने गुलामों को सुनाएंगे, बयान करेंगे, तो फिर वो सोचो विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला ये फरमा रहा है कि ऐ महबूब, हमने आपको कुरान मजीद तो अता कर दिया है, लेकिन आप आगे अपने गुलामों को भी बयान करें, यानी इसका तर्जमा सिखाएं। तर्जमा कुरान मजीद का वही होगा जो ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा आप अपने प्यारे मुंह मुबारक से जो लफ्ज़ निकालेंगे उन्हीं आयात का तर्जमा वही होगा। लेकिन आगे खुदा ताला जी फरमा रहा है, ऐ महबूब, आपने कुरान मजीद को इस तरीके से समझाना है, अपने गुलामों के आगे इस अंदाज से बयान करना है कि अगर बच्चा है, उसकी उम्र यानी 7 साल है, उसको भी समझ आ जाए। कोई नौजवान है, 22 साल उम्र है उसकी, उसको भी समझ आ जाए। आपने ऐसे बयान और ऐसे इबलाग के फन से समझाना है। अगर आपका कोई गुलाम 60 साल का भी है, जैसा कि हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो उनको भी समझ आए। तबलीग का अंदाज ये होना चाहिए कि आपकी समझ मर्दों को भी आए, आपकी समझ औरतों को भी आए। फमा बलगता रिसालतहुम, एक ऐसी अजीम जिम्मेदारी है, खुदा ताला फरमा रहा है कि अगर एक आदमी भी रह गया तो हम ये समझेंगे वइल्लम तफअल फमा बलगता रिसालतहु, कि आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे प्यारे अंदाज से अपने गुलामों का हक अदा किया, अपने वहदहु ला शरीक रब का पैगाम कैसे अंदाज से पहुंचाया कि कबायली निज़ाम तक भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंचा। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी जिंदगी के अय्याम भी बताते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जहान से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे हैं, तो मर्द भी इस्लाम में हैं, औरतें भी, बूढ़े भी इस्लाम में हैं, और बच्चे भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे महबूब ने ऐसे प्यारे अंदाज से तबलीग का फन दिया अपने गुलामों को। इबलाग का ऐसा फन था कि सब लोग इस्लाम के दामन में आ गए। और इस इबलाग के तरीके दो हैं, एक है इल्मुल कासस, वो कुरान का इल्म है, दूसरा इल्मुल कासस हदीस का इल्म है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो किस्से बयान की हैं, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, या और अल्लाह के प्यारे अंबिया किराम के किस्से बयान किए गए हैं। लेकिन आगे खुदा फरमा रहा है, लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, कि अल्लाह ने जो किस्से कुरान मजीद में बयान किए हैं वो सबक हासिल करने के लिए हैं, वो इबरत हासिल करने के लिए हैं। दूसरा इल्म है इल्मुल कासस हदीस पाक का इल्म। यानी मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों को कोई बात बयान करने लगते, बात वही होती, लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज ऐसा प्यारा था कि मेरे हुजूर उस बात को किस्से की सूरत में बयान करते, यानी इंसान का तजस्सुस बढ़ जाए और वो बात इंसान हुजूर के गुलाम बड़ी मोहब्बत से सुने। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वाकया बयान फरमा रहे हैं। ये वाकया महशर के दिन का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम भी साथ मौजूद है। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाती हैं कि एक था आदमी, अब सेंस तजस्सुस बढ़ गया, वो कौन सा आदमी है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सा आदमी है। हुजूर ने किसी बादशाह का जिक्र नहीं किया। बादशाह का जिक्र करते उसकी रियाया, सल्तनत, उसकी कौम हमारे जहनों में आ जाती, लेकिन हुजूर ने एक आदमी का जिक्र किया। अब सेंस तजस्सुस बढ़ गया, वो कौन सा आदमी है जिसका जिक्र हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। माशर का दिन है, मेरे हुजूर फरमाते एक था आदमी,
लम यामल खैरन कत्तो, जिसके नाम अमाल में कोई नेकी नहीं थी, एक नेकी नहीं थी। लेकिन आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को मजीद मीठा कर देते हैं, मिठास बढ़ा देते हैं। लम यामल खैरन कत्तो, कोई नेकी नहीं थी। वकाना युदायिनुन नास, हाँ एक नेकी थी कि वो लोगों को कर्जे दिया करता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, हुजूर के प्यारे गुलाम सुन रहे हैं। बड़े तजस्सुस ये बढ़ गया, सेंस बढ़ गया कि आगे क्या नतीजा निकलता है कि नेकी एक है और नेकी बहुत अच्छी है कि वो लोगों को कर्जे दिया करता था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कर्जे तो दे देता, जब वसूली का टाइम आ जाता, साल के बाद, 6 माह के बाद, महीने के बाद, तो जब उसका आदमी कर्ज वसूल करने जाता तो उसको कहता खुज बेयदी यस्सिर वतरुक वला तुअस्सिर, कि जिसका हाथ आसान हो, जो मुश्किल में ना हो, जिसका हाथ आसान हो उससे कर्ज ले लेना। जो पहले मुश्किल में है उसको ज्यादा तंग ना करना, उसको तंग ना करना, उससे कर्ज ना लेना। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो अपने जाने वाले आदमी से यह कहता कि आज वो मुश्किल में है, कल हो सकता है कि हम मुश्किल में आए और इनका खुदा हम पर भी मेहरबान हो जाए। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसका यही एक अच्छा अमल था, लोगों को कर्जे दिया करता था और जब लेने का वक्त आता था तो लोगों पर मुश्किल खड़ी न करता, बल्कि उनको आगे टाइम दे देता था, उनके लिए मुश्किलें खड़ी न करता, बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा करता। हुजूर फरमाते कि मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूँ। गुलामों ने अर्ज की, जब पूछा कि या रसूलल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूँ, बारगाह खुदा है, महशर का दिन है, वही आदमी खुदा की बारगाह में पहुंचा तो खुदा ताला ने क्या फरमाया कि आए बंदा, तू दुनिया में मेरे बंदों के लिए आसानियां पैदा करता था, आज मैंने आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है और अब तू जन्नत में दाखिल हो जा। तो दुनिया में आने का मकसद ये है कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनके लिए जितना भी हो सके आसानी पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी न करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी भी आसान फरमा देगा और अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा।